नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रोचेस टू एजुकेशन या शिक्षा के विभिन्न उपागम, मीनिंग एंड टाइप्स, डिफरेंस बिटवीन फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल अप्रोच। जानेंगे इसका अर्थ क्या है, विभिन्न प्रकार के उपागम कौन कौन से हैं और साथ ही दार्शनिक और समाजशास्त्री उपागम के बीच में क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अप्रोचेस टू एजुकेशन या शिक्षा के उपागम का अर्थ क्या है। इफ़ यू टॉक अबाउट एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ अप्रोचेस देन इट मीन्स टू कम नियर, द एक्ट ऑफ ड्रॉइंग नियर, विच मीन्स निकट आना तथा निकट आने की प्रक्रिया। तो इसका शाब्दिक अर्थ कहता है कि पास आना या फिर पास आने का काम। और मीनिंग ऑफ अप्रोच इन हिंदी इज उप प्लस आगम। और ये जो अप्रोच या फिर उपागम शब्द है ये हिंदी शब्द के दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस आगम। उप का मतलब भी है समीप या पास आना, टू कम नियर, और आगम का मतलब है टू रीच समवेयर या पहुंचना। तो इसका मतलब हो गया, अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो हम कहते हैं उपागम का मतलब है कि किसी के पास जाना या पहुंचना। अब प्रश्न ये है कि यहाँ अप्रोच का क्या मतलब है। तो यहाँ पर अप्रोच का मतलब है शिक्षा के निकट पहुँचना या शिक्षा तक कैसे हम जाएं। तो अप्रोच टू एजुकेशन यानी शिक्षा को हम कैसे बेहतर समझें। विभिन्न उपागम, बहुत सारे अप्रोचेस हैं जो कि हमें एजुकेशन को या शिक्षा को और अच्छी तरीके से बेटर ढंग से समझने में हेल्प करते हैं, उनको हम उपागम कहते हैं। तो दस वी कैन से दैट अप्रोच टू एजुकेशन रेफर्स टू वेज टू रीच एजुकेशन। इन अदर वर्ड्स अप्रोच रेफर्स टू दोज मैथड्स, मतलब इट इंक्लूड्स ऑल दोज मैथड्स। इनमें वो सारे तरीके या विधियाँ शामिल हैं, वो सारे रास्ते, वो सारे दृष्टिकोण, जिससे कि हम शिक्षा को समझ पाएँ, शिक्षा की विभिन्न समस्याएं, उसके विभिन्न एस्पेक्ट्स, पहलुओं को समझना, उसका विश्लेषण करना, उसकी व्याख्या करना, उसकी विषय वस्तु को समझना, ये सब शामिल है। यानी जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं या जो विभिन्न उपागम हैं उसके माध्यम से हम शिक्षा को अलग अलग तरीके से समझते हैं। अब चूंकि शिक्षा के विभिन्न उपागम हैं, बहुत सारे उपागम हैं, तो हर एक उपागम अपनी तरीके से शिक्षा तक पहुंचना चाहता है या शिक्षा तक अपना एक्सेस या पहुंच बनाना चाहता है, उसको वो अपने नज़रिए से देखता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ना कि कई तरह के अप्रोचेस होते हैं और वो कैसे शिक्षा को इंटरप्रेट करते हैं। तो देयर आर टाइप्स ऑफ अप्रोचेस टू एजुकेशन। जैसे पहला है फिलोसफिकल अप्रोच या दार्शनिक दृष्टिकोण, दूसरा है सोशियोलॉजिकल या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, साइकोलॉजिकल अप्रोच या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, हिस्टोरिकल अप्रोच या ऐतिहासिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक अप्रोच या वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और लास्ट में है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या अंतः विषय दृष्टिकोण। तो ये 6 तरीके के अप्रोच या उपागम या दृष्टिकोण हैं जो अपनी अपनी तरीके से शिक्षा के बारे में समझाते हैं या इनका अपने अपने नज़रिए से ये शिक्षा क्या है इनके लिए या हम शिक्षा को कैसे समझ सकते हैं, इसके बारे में ये व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फिलोसफिकल अप्रोच क्या है। फिलोसफिकल अप्रोच या जिसको कि हम हिंदी में कह सकते हैं दार्शनिक दृष्टिकोण या दार्शनिक उपागम। दार्शनिक उपागम, चूंकि सभी ही उपागम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एक पहला उपागम जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फिलोसफिकल अप्रोच कम्स अंडर डिडक्टिव अप्रोच। अब डिडक्टिव अप्रोच क्या है? चूंकि फिलोसफिकल या दर्शन, ये दर्शन ही इसका आधार है, ये दर्शन के आधार से या दर्शन के दृष्टिकोण से शिक्षा को समझने की कोशिश करता है। और ये अप्रोच है, आता है किसके अंदर? डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच का मतलब है निगमनात्मक अप्रोच। निगमनात्मक अप्रोच से मतलब है कि एक ऐसा अप्रोच जो कि पहले नियम की बात करता है, पहले नियम की बात करता है कि नियम कैसे होने चाहिए, उसके बाद में उन नियमों को जो यथार्थ है या फिर रियलिटी के संदर्भ में उसकी वो जांच करता है। तो यानी पहले नियम बताए जाते हैं, सिद्धांत बनाए जाते हैं, और इट फ्रेम्स प्रिंसिपल्स और रूल्स इन एट द अर्ली स्टेज। उसके बाद में उन सिद्धांतों को, क्या जो नियम बनाए गए थे, उसकी फिर बाद में उसकी जांच की जाती है। तो ये होता है डिडक्टिव अप्रोच। तो फिलॉसफी इसी तरह के डिडक्टिव अप्रोच पर आधारित है। एंड इज स्पेकुलेटिव एंड पर्सपेक्टिव ओरिएंटेड। मतलब जो दार्शनिक उपागम है वो स्पेकुलेटिव है, यानी कल्पना प्रधान है, ये इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है, क्या हम सोच सकते हैं या ऐसा होना चाहिए या ऐसा होगा, क्योंकि ये आइडियलिस्टिक अप्रोच होती है, हमेशा क्या होना चाहिए की बात करते हैं। तो ये स्पेकुलेटिव है और साथ साथ पर्सपेक्टिव भी है, यानी ये चिंतन प्रधान भी है। तो फिलोसफिकल अप्रोच क्या है? स्पेकुलेटिव और पर्सपेक्टिव ओरिएंटेड है।
इट टेक्स द हेल्प ऑफ फिलोसफी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। क्योंकि अभी हमने पहले भी बात की कि हर एक उपागम कैसे शिक्षा को समझता है, तो दार्शनिक उपागम क्या करता है, शिक्षा को समझने के लिए, शिक्षा की प्रक्रिया को समझने के लिए, इसको एनालाइज करने के लिए, इसके कंटेंट को समझने के लिए, इसकी समस्याओं को जानने के लिए व्हाट डज इट डू, ये क्या करता है, ये दर्शन का सहारा लेता है। दिस अप्रोच एम्फसाइजेज दैट एजुकेशन एंड फिलोसफी आर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि शिक्षा बिना दर्शन के पूरी नहीं हो सकती। एजुकेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट द बेस ऑफ फिलोसफी। शिक्षा मतलब दर्शन के बिना पूरी नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और साथ साथ इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी एक दूसरे पर आश्रित भी हैं। अकॉर्डिंग टू रॉस, यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि रॉस ने क्या कहा है कि एजुकेशन एंड फिलोसफी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। मतलब कितनी अच्छी डेफिनेशन इन्होंने दी है। इन्होंने कहा कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी सिक्का जो उसके दोनों साइड्स के बिना वो पूरा नहीं होता, यानी जो एक जो शिक्षा और दर्शन है वो एक सिक्के के समान है, मतलब सिक्के के दोनों पहलुओं के समान है। कोई भी सिक्के का एक भी एस्पेक्ट अगर दूसरा नहीं है तो उसके बिना वो दैट इज़ नॉट कंप्लीट। तो एजुकेशन एंड फिलोसफी आर two sides of the same coin, which means both are complementary to each other and both are interdependent. So different aspects of education such as objectives, curriculum, teaching methods, student, teacher, discipline, all are influenced by philosophy। मतलब शिक्षा के जो विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न अंग हैं, जैसे कि शिक्षा के उद्देश्य हैं, करिकुलम यानी पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी कैसे होना चाहिए, टीचर कैसा होना चाहिए, क्या उसका बिहेवियर होना चाहिए, डिसिप्लिन मतलब हाउ वी कैन मेंटेन द डिसिप्लिन इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, या व्हाट शुड बी द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, व्हाट शुड बी द बिहेवियर ऑफ द टीचर। ये सारे जितने भी एस्पेक्ट हैं वो सभी फिलॉसफी से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। दैट्स वाई फिलोसफिकल अप्रोच बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट होल एजुकेशनल प्रोसेस। इसीलिए हम कहते हैं ना कि एजुकेशन को हम दर्शन से अलग नहीं कर सकते, और यहाँ पर जो दार्शनिक दृष्टिकोण है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर एजुकेशन इज कॉल्ड टू बी द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ फॉर्मर वन एंड हेल्प्स टू अचीव द गोल्स विच आर सेट बाय द फिलोसफी। मतलब यहाँ पे हम कहते हैं अगर दर्शन सिद्धांत है, इफ यू से दैट फिलोसफी इज द थियरी पार्ट, देन वी कैन से द एजुकेशन इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस थियरी। जो सिद्धांत जो भी नियमों की भी रचना करता है फिलोसफी, जैसे मैंने कहा डिडक्टिव अप्रोच है, तो ये पहले नियम बनाता, सिद्धांत बनाता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा फॉलो करना चाहिए। तो जिन भी नियमों सिद्धांतों की ये या गोल्स को ये स्थापित करता है या सेट करता है, उन सारे गोल्स को, उन सारे नियमों को, जो भी है सिद्धांत, उनको कौन पूरा करता है? एजुकेशन। तो एजुकेशन कैन बी कॉल्ड द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ फिलोसफी। और जितने भी दर्शन के उद्देश्य उनको हम शिक्षा के माध्यम से ही हम पूरा करते हैं। और एक और डेफिनेशन है यहाँ पर कि जॉन डीवी कहते हैं दैट फिलोसफी इज द थियरी ऑफ दैट द फिलोसफी इज द थियरी ऑफ एजुकेशन इन इट्स मोस्ट जनरल फॉर्म। अगर हम दर्शन को अपने सबसे सामान्य रूप में बात करें, सबसे सिंपलेस्ट रूप में बात करें, तो हम कहेंगे कि ये इट इज़ जस्ट द थियरी ऑफ एजुकेशन, यानी ये केवल शिक्षा का सिद्धांत है, मतलब शिक्षा ही इसके अंदर व्याप्त है अगर हम दर्शन को ध्यान से देखें तो। इन अदर वर्ड्स फिलोसफिकल अप्रोच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू इन अप्रोचिंग द एजुकेशन एंड सॉल्विंग द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि फिलोसफिकल अप्रोच है क्या, तो दार्शनिक उपागम है क्या। दार्शनिक उपागम क्या करता है, जो दर्शन का जो दृष्टिकोण है या जो दार्शनिक सिद्धांत है, जो दार्शनिक ज्ञान है, उसको प्रयोग करता है शिक्षा को समझने में, शिक्षा तक पहुंचने में, और साथ साथ शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी इश्यूज हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, उनको समझने में ये दर्शन का प्रयोग करता है। Education has always been influenced and controlled by different philosophical isms such as idealism, nationalism, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म एट्सेट्रा। मतलब हमेशा से ही शिक्षा बहुत जितने भी जो हमारे जो शिक्षा के जो इज्म हैं, जो डिफरेंट वाद हैं, उनको समझने में ये क्या करता है, फिलोसफिकल जो मदद करता है, या उनसे वो हमेशा ही प्रभावित रहता है। डिफरेंट इज्म कौन से हैं, जैसे कि आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है, प्रयोजनवाद है, साथ साथ यथार्थवाद।
तो इनको हम एक एक करके देख लेते हैं कि कैसे वो शिक्षा को प्रभावित करते हैं या कैसे ये जितने भी वाद हैं या इज़्म हैं वो आज भी रेलिवेंट बने हुए हैं। तो इफ़ यू टॉक अबाउट आइडियलिज्म, so we can say that basic concepts of idealism like ideal values, spirituality, morality and good character are still relevant and influence the stakeholders of education system। मतलब आदर्शवाद किन प्रमुख विचारों पर आधारित है, क्योंकि हम सभी जानते हैं आइडियलिज्म क्या है, आइडियाज़ पर आधारित है। तो आइडियलिज्म बात करता है आइडियल वैल्यूज़ की यानी आदर्श मूल्यों की, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता की, नैतिकता की, अच्छे चरित्र की। तो इन सभी जितने भी ये जो आइडियलिज्म के जो अच्छे बातें हैं उनसे हमेशा ही शिक्षा प्रभावित रही है और उनसे कंट्रोल भी होती रही है। और साथ साथ एजुकेशन सिस्टम में जो भी स्टेक होल्डर्स मतलब टीचर्स, स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट, ये सभी इनसे प्रभावित है। दूसरा है नेशनलिज्म यानी प्रकृतिवाद, एडवोकेट्स फॉर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। प्रकृतिवाद का मुख्य आधार ही है कि बच्चे को टोटल फ्रीडम दी जाए, पूरी फ्रीडम दी जाए, उसे चाइल्ड सेंटर्ड यानी बच्चे को केंद्र में मानकर हम शिक्षा की व्यवस्था करें। यहाँ पर बच्चे की नीड, इंटरेस्ट यानी उसकी आवश्यकता, उसकी रुचियों को ध्यान में रखा जाता है। और यहाँ जो नेशनलिज्म है इट डिनाइज बुकिश नॉलेज, ये किताबी ज्ञान या पुस्तकी ज्ञान का भी विरोध करता है और साथ साथ इट सपोर्ट्स द एक्सट्रीम फ्रीडम टू द चाइल्ड। और नेक्स्ट है प्रैग्मेटिज्म या फिर प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद ने तो शिक्षा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाए हैं या इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड एजुकेशन इनटू मॉडर्न फॉर्म। इट हैज़ एम्फेसाइज्ड ऑन फ्रेमिंग ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटी। क्योंकि प्रयोजनवाद है या उपयोगितावाद है तो ये क्या करता है, इट एम्फेसाइजेस ऑन यूटिलिटी, जो चीज़ें उपयोगी हैं उस पर ही बल देता है। डेवलपिंग एजुकेशन एज अ प्रोसीजर ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एजुकेशन, मतलब ये अनुभवों के पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया है उस पर बल देता है। मेकिंग स्कूल एज अ मिनिएचर ऑफ द सोसाइटी एंड प्रोवाइडिंग एजुकेशन थ्रू प्रोजेक्ट मेथड, ये बल देता है प्रोजेक्ट मेथड पर, यानी बच्चों को करके सिखाया जाना चाहिए। तो ये जो इज्म है ये भी क्या करता है, जो शिक्षा की जो समस्याएं हैं यानी उसको हम कैसे सिखाएं, कैसे पढ़ाएं, क्या चीज़ होना चाहिए, क्या टीचिंग मेथड्स होने चाहिए, क्या एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, ये सब भी हम ये देख रहे हैं ना कि दर्शन की विभिन्न बात कैसे उनको समझाते हैं। रियलिज्म यानी यथार्थवाद, रियलिज्म हैज़ played a vital role in transforming education into science centered education। जो यथार्थवाद है यथार्थता की बात करता है, रियलिटी की बात करता है, ये कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट की बात नहीं करता, मतलब कहता है जो चीज़ सामने है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सेंसेस से अपने यानी अपनी इंद्रियों से उसे फील कर सकते हैं, वो ही रियल है। यानी ये साइंस पर, विज्ञान पर, तर्क पर, टेक्नोलॉजी पर अधिक महत्व देता है। एंड इट सेज सेंसेस आर द डोर्स ऑफ नॉलेज एंड इट शुड बी बिल्ट। एंड ये क्या इसका यहाँ पर जो बल देता है वो इस बात पर है कि बच्चे की जो भी इंद्रियां हैं उसको अच्छी तरीके से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जो भी हमारे 5 सेंसेस है उसका इस्तेमाल करके बच्चा अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करे। तो हमने देखा कि दर्शन क्या करे, दर्शन के जो विभिन्न उपागम हैं वो क्या कर रहे हैं, शिक्षा को और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। Thus it is clear that philosophy has much influenced education and has contributed in developing and improving the principles of education। मतलब दर्शन ने बहुत ज़्यादा शिक्षा को हर तरीके से हर एक फील्ड में प्रभावित किया है और साथ साथ उसके सिद्धांतों को निर्माण करने में, उसको और इम्प्रूव करने में भी हेल्प की है। एजुकेशनिस्ट हैव डेवलप्ड एजुकेशनल व्यूज यूजिंग दिस अप्रोच। रॉस हैज डिस्क्राइब्ड द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड फिलोसफी बाय सेइंग दैट फिलोसफिकल अप्रोच हैज बीन हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन। मतलब फिलोसफी या जो दार्शनिक उपागम है वो इसका बहुत महत्वपूर्ण आधार है। यदि हम शिक्षा को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो दर्शन का सहारा हमें लेना ही पड़ेगा। तो रोल ऑफ फिलोसफिकल अप्रोच इन एजुकेशन क्या कहता है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे मैंने लिखा हुआ है। तो जो फिलोसफिकल अप्रोच है या दार्शनिक उपागम का शिक्षा में क्या रोल है, क्या भूमिका है, तो इट इज़ हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड वैल्यूज़ इन एजुकेशन। शिक्षा में जो शिक्षा के उद्देश्य क्या हों, क्या उसके लक्ष्य हों, क्या मूल्य हों, इनको बनाने में ये मदद करता है। इट हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मैथड्स, पढ़ाने के तरीके क्या होने चाहिए। और यानी जब हम करिकुलम, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि करिकुलम जब हम डेवलप करते हैं तो उसका एक दार्शनिक आधार भी हमने पहले से पढ़ रखा है। तो दार्शनिक आधार क्या हो, ये दार्शनिक आधार भी
करिकुलम को कौन प्रोवाइड करता है? फिलोसफिकल अप्रोच। इट हेल्प्स इन गाइडिंग एजुकेशनल मैनेजमेंट, यानी शिक्षा का प्रबंध तंत्र को भी ये रास्ता दिखाता है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन किस प्रकार का होना चाहिए, कि कैसा एक्सट्रीम फ्रीडम होनी चाहिए या रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, या किस तरह का डिसिप्लिन 3 तरह का होता है, उन्होंने पहले भी पढ़ा है। तो डिसिप्लिन किस तरह का हो, इस पर ये बात करता है। फिर इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का मूल्यांकन या उनके ज्ञान की जांच किस तरह की जाए, और फिलोसफिकल अप्रोच एंड द टीचर, और शिक्षा किस तरह का हो, इन सभी तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि शिक्षा के जो विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न एलिमेंट्स हैं, उन सब पर ये जो दार्शनिक उपागम है वो बात करता है। तो ये था दार्शनिक उपागम शिक्षा के प्रति। अब हम बात करने जा रहे हैं कि सोशियोलॉजिकल अप्रोच क्या है, या शिक्षा का समाजशास्त्रीय अप्रोच क्या है। तो शिक्षा का समाजशास्त्रीय अप्रोच वो है जो कि शिक्षा तक पहुंचने के लिए सामाजिक दृष्टिकोण या सामाजिक व्यवस्था, समाज किस तरह का होना चाहिए, समाज क्या चाहता है, तो जो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू की मदद लेता है। सोशल इम्पैक्ट मतलब क्या, इसको ध्यान में रखकर, यानी समाज को ध्यान में रखकर शिक्षा तक पहुंचना चाहता है। तो जैसे हमने देखा ना, दर्शन क्या करता है, दर्शन को आधार मानकर शिक्षा की व्याख्या करता है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, कैसे दी जानी चाहिए, ये वो दर्शन का आधार लेता है, और यहाँ पर ये समाज का आधार लेता है। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि वी ऑल लिव इन सोसाइटी एंड वी कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन विदाउट सोसाइटी। तो हमारे लिए समाज उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने की और चीज़ें। तो समाज के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सोसाइटी एंड एजुकेशन आर क्लोजली रिलेटेड। जो समाज है और शिक्षा है, दोनों आपस में बिल्कुल बहुत ही आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, और एक दूसरे के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं। इसीलिए कहा भी गया है कि एजुकेशन, जो स्कूल है, दैट इज़ अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। जो कुछ भी हम स्कूल के अंदर कर रहे हैं वो एक्चुअली में क्या है, जो समाज में जो कुछ होता है उन सबको, उन सारी घटनाओं का यहाँ पे एक तरीके का रिफ्लेक्शन है। तो स्कूल इज़ कॉल्ड द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। और एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से, शिक्षा व्यवस्था किसी समाज की कैसी होनी चाहिए, कैसे पढ़ाया जाए, क्या डिमांड है समाज की, किस तरह के हम नागरिक चाहते हैं, किस तरह के मेंबर ऑफ सोसाइटी हम चाहते हैं, ये सब कैसे होता है पूरा, मतलब समाज की जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से हम शिक्षा व्यवस्था को प्लान करते हैं। शिक्षा यानी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम बनाते हैं, कंटेंट को हम डेवलप करते हैं, करिकुलम हम फ्रेम करते हैं। तो ये सब कैसे, उसके पीछे क्या है, सोशल फोर्सेस, सामाजिक बल। क्योंकि जब भी हम लोगों ने देखा है, अगर हम शिक्षा को हम कहते हैं ना कि त्रिमुखी प्रक्रिया है या ट्राइपोलर प्रोसेस है, तो उसमें जो तीसरा पोल है वो क्या है, सोशल फोर्सेस है या सामाजिक बल है। तो अगर हम शिक्षा को समझना चाहते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से या सोशोलॉजिकल अप्रोच से, समाजशास्त्रीय उपागम के माध्यम से, तो हम ये कहेंगे कि शिक्षा का आधार समाज है। तो यहाँ पे दिस अप्रोच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एजुकेशन एंड सोसाइटी। ये जो अप्रोच है वो शिक्षा और समाज दोनों को समझने में हेल्प करता है। सोसाइटी इज मेड अप ऑफ पीपल एंड देयर रिलेशन। कोई भी समाज इसके सदस्यों से, लोगों से और उनके बीच के संबंधों से मिलकर बनता है, और समाज की प्रोग्रेस या प्रगति कैसी होगी ये डिपेंड करता है इसके मेंबर्स की। तो अब मेंबर्स कैसे हों, किस तरह के नागरिक हम चाहते हैं, जिसमें कि बहुत सारे सोशल वर्च्यूज़ हों, बहुत सारे गुण हों जो समाज को जोड़ कर रख सकें। हम सोशल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, नेशनल इंटीग्रिटी की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से समाज या कोई राष्ट्र स्टेबल बनता है या उसका एग्जिस्टेंस रहता है। तो इस सब के लिए हम क्या करते हैं, जो कुछ भी डिमांड हम चाहते हैं या जो चीज़ चाहते हैं कि इस तरह का समाज हमारा हो, उसके लिए हम कहाँ देखते हैं, शिक्षा की तरफ। शिक्षा के माध्यम से हम सारी नीड्स को हम पूरा करते हैं। Importance of education sociology is increasing day by day because educational objectives regarding society can be achieved only when the basis of education is social। मतलब एक शैक्षिक समाजशास्त्र भी एक नई शाखा या एक नई स्ट्रीम निकल कर आई है जो कि एजुकेशन और सोशोलॉजी को मिलकर बनाई गई है, जो कि बात करती है कि शिक्षा किस तरह की हो, समाज पर आधारित हो, यानी समाज की हम ज़रूरतें कैसे पूरी करें, शिक्षा के माध्यम। तो शैक्षिक समाजशास्त्र जो इसका बहुत ज़्यादा आजकल महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो शैक्षिक उद्देश्य हैं, जो शिक्षा के, जो समाज के संदर्भ में जो शैक्षिक उद्देश्य हैं, उनको हम तभी पूरा कर सकते हैं जब कि शिक्षा का आधार सामाजिक हो, यानी समाज को ध्यान में रख कर हम शिक्षा व्यवस्था को प्लान करें। यानी स्कूल किस तरह के, फॉर्म्स ऑफ स्कूल, इवन सारी चीज़ें, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स, यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या हो, क्या हम पढ़ाएं बच्चों को, करिकुलम कैसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, टीचिंग मैथड्स, फॉर्म ऑफ स्कूल, स्कूल किस तरह का हो, वहाँ का डेमोक्रेटिक सेटअप हो,
डेमोक्रेटिक सेटअप हो, बच्चों को फ्रीडम दी जाए ना दी जाए, टीचिंग मेथड किस तरह से हम पढ़ाएं, ये सारी चीज़ें सोसाइटी की में जो अपकमिंग डिमांड है या फ्यूचर डिमांड है उसके हिसाब से प्लान की जाती है. All the education activities are influenced by sociological system. ठीक है, तो द सोशोलॉजिकल अप्रोच इज गिविंग बीइंग गिवन मोर इम्पोर्टेंस. तो इसलिए समाजशास्त्री जो अप्रोच उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है. इट हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन, इम्प्रूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिफाइनमेंट ऑफ कल्चर. किसी भी समाज का आधार उसका कल्चर होता है या उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता. तो किसी भी समाज की संस्कृति को बनाए रखने का एक मेन जिम्मा किसका है? परिवार का है, और साथ साथ विद्यालय का है, टीचर का है, एजुकेशन सिस्टम का है. तो सोशियोलॉजिकल अप्रोच को इसलिए भी ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है कि शिक्षा को अगर हमें समझना है तो समाज को समझना होगा, समाजशास्त्री दृष्टिकोण को समझना होगा, क्योंकि ये समाज को बनाए रखने में साथ साथ कल्चर को बनाए रखने में भी अपना योगदान देता है. This approach emphasizes on development of content of education, educational process in the reference of social element and social relation. मतलब ये जो अप्रोच है वो क्या करता है, समाज के जो सोशल एलिमेंट, समाज के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, समाज के बहुत सारे अंग हैं, और समाज के बहुत सारे जो रिश्ते हैं या रिलेशंस हैं, संबंध हैं, उनके संदर्भ में शैक्षिक जो प्रक्रिया है उसको डेवलप करने में बल देता है या हेल्प करता है. तो समाज, अभी हमने दो तरह के अप्रोच आज हमने पढ़े. एक है दार्शनिक अप्रोच उपागम और दूसरा है समाजशास्त्री उपागम. तो लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू अप्रोचेस, दैट इज फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल. एक जो उपागम है वो दर्शन को महत्व देता है, तो दूसरा उपागम समाज को महत्व देता है. लेकिन इसके बीच में कुछ अंतर हैं, जैसे यहाँ बहुत क्लियरली मैंने लिखा हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पहला है फिलॉसफी क्या बात करती है, आइडियलिस्टिक अप्रोच की बात करती है. आइडियलिस्टिक मतलब क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, होनी चाहिए की बात करती है ना, कि ऐसा होना चाहिए, स्टूडेंट्स को ऐसा होना चाहिए, शिक्षा प्रक्रिया को ऐसा होना चाहिए. जबकि जो सोशियोलॉजी है वो क्या है, रियलिस्टिक अप्रोच है. रियलिस्टिक मतलब व्हाट इज एक्चुअली में है क्या, वास्तव में क्या है, इसकी बात करती है. और क्या ये नहीं बात करती, आइडियलिस्टिक अप्रोच नहीं अपनाता है कि क्या होना चाहिए, बल्कि ये जो वर्तमान में किस तरह का समाज है, क्या हो रहा है वहाँ, उसकी बात करता है. फिर फिलॉसफी की हम बात करते हैं, फिलोसफिकल अप्रोच की, तो इट इज़ बेस्ड ऑन डिडक्टिव अप्रोच. ये निगमनात्मक जो पद्धति है उस पर आधारित है, यानी पहले नियम फिर सिद्धांत. और जबकि समाजशास्त्री जो उपागम है वो इसका जस्ट उलट इंडक्टिव अप्रोच या आगमनात्मक पद्धति पर आधारित है. यानी ये पहले बाद में नियम बनाता है, बल्कि पहले उसको मतलब देख लेता है कि क्या ज़रूरत है, पहले उसको पहले एग्जाम्पल के कैसे क्या हमें होना चाहिए या क्या है समाज में, उसकी पहले बात करता है, उसके बाद नियमों की निर्माण करता है समाज की ज़रूरतों को देखकर. इट एम्फसाइजेज व्हाट शुड बी इन द एजुकेशन सिस्टम, यानी फिलोसफी बात करती है क्या होना चाहिए, और सोशियोलॉजी बात करता है व्हाट कैन बी डन इन द एजुकेशन सिस्टम. फिर फिलोसफी बात करता है इट इज़ इंडिविजुअल सेंटर्ड, यानी वैयक्तिक आधारित है या व्यक्ति केंद्रित है, व्यक्ति की बात करता है. और जबकि समाज जो सोशियोलॉजिकल अप्रोच है वो समाज आधारित या समाज केंद्रित है. फिलोसफिकल अप्रोच इट इज़ बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन एंड थिंकिंग, यानी कल्पना और चिंतन मनन पर आधारित है. जबकि सोशियोलॉजी क्या बात करता है या समाजशास्त्री उपागम क्या बात करता है, समाजशास्त्री उपागम जो ठोस तथ्य हैं यानी कॉन्क्रीट फैक्ट्स हैं उनकी बात करता है, जो हमारे सामने है, जिसको हम देख सकते हैं. केवल इमेजिनेशन की बात नहीं करता, बल्कि ये कॉन्क्रीट फैक्ट्स की बात करता है. फिलॉसफी का इट हैज़ नैरो बेसिस, जबकि सोशियोलॉजिकल उपागम की हम बात करते हैं कि ये कंपैरेटिवली इट हैज़ वाइडर बेसिस. फिर फिलोसफी में इट इज़ यूजफुल फॉर थेरेटिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन. थेरेटिकल बेसिस जैसे मैंने शुरू में कहा, चूँकि फिलोसफी एजुकेशन का थेरेटिकल बेसिस है और एजुकेशन उसका डायनेमिक आस्पेक्ट है या प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है. तो ये एक जो शिक्षा को क्या करता है, सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है, कौन से नियम सिद्धांतों की बात करता है. और जबकि जो सोशियोलॉजिकल अप्रोच है वो क्या करता है, जो भी शैक्षिक समस्याएं हैं उनका एक व्यवहारिक, यानी इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू एजुकेशनल प्रॉब्लम, व्यवहारिक समाधान प्रदान करता है. लास्ट पॉइंट है, दिस अप्रोच इज नॉट वेरी मच कंसर्न विद ट्रांसफॉर्मिंग द एजुकेशन एज अ टूल ऑफ सोशल चेंज. मतलब वो ये नहीं कहता है कि शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक उपकरण की तरह नहीं देखता, मतलब बहुत ज़्यादा इससे कंसर्न नहीं है कि हम शिक्षा के माध्यम से हम पूरी तरह से समाज में परिवर्तन ले आए. जबकि चूँकि सोशियोलॉजिकल अप्रोच समाज से पर आधारित है, समाज में बदलाव लाता है, समाज में बदलाव व्यक्तियों में
में बदलाव, समाज में प्रगति का आधार शिक्षा को मानता है। तो इसलिए ये ट्रीट करता है या ये इस तरह से व्यवहार करता है कि जो शिक्षा है, यानी जो शिक्षा को एक उपकरण के रूप में मानता है कि शिक्षा को एज ए टूल हम यूज़ कर सकते हैं समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए। तो हमने देखा कि दोनों अप्रोच इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों अप्रोच शिक्षा तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग आधार का प्रयोग करते हैं। दर्शन का प्रयोग करता है दार्शनिक अप्रोच, और जबकि समाज को महत्ता देकर समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से समाज की समस्याओं के समाधान के रूप में शिक्षा को देखता है। और ये बात करता है कि शिक्षा किस तरह प्लान की जानी चाहिए, शैक्षिक क्रियाएं या एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कैसे हम प्लान कर सकते हैं समाज को ध्यान में रखकर। तो दोनों ही अप्रोच अलग अलग बात करते हैं, कुछ डिफरेंस भी है इनमें, तो जो हम लोगों ने आज यहाँ पे देखा। तो आई थिंक आज के वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि दोनों अप्रोच हैं क्या और किस तरह से इनको हम समझें और कैसे इनमें अंतर हम ढूंढें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।